हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशी ट्रिकी इंग्लिश क्लासेज। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितना अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब और शेयर करो उतना ही सरस्वती माता बनेगा और आपको ये जो मोटिवेशन है पढ़ाई का आपको मिलेगा और आपके दोस्तों को, भाई बहनों को, रिलेटिव्स को, सबको मिलेगा। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। टुडे वी आर रीडिंग अबाउट एडवर्ब क्लॉज, मैनर, प्लेस और टाइम। ये तीन मेजर एडवर्ब क्लॉजेस होते हैं। वैसे अपन ने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। जी, जा, जी। फिर इसको अपन दो टुकड़े में तोड़ा था, एम, पी और टी। तो जीजा जी को किसने पीटा, मैंने अभी बताया था आपको, माँ ने पीटा, ऐसा याद करवाया था। तो ये वही एडवर्ब है जो ये वर्ब के बाद में सेंटेंसेस में आते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम। इस तरह से दो टुकड़े हमने इसके किए थे सेंटेंस के। इसको तो अपन जी, जा, जी, इसको माने पीटा, ऐसे याद करवाया था। तीन तो आपको वहीं पे याद हो गई, एडवर्ब क्लोज। इसलिए कहता हूँ ये ट्रिक बहुत काम में आएगी आपको क्लोज पढ़ने में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में, पैसिव वॉइस में, सब में यही ट्रिक आप अप्लाई करो। एम से होता है मैनर, पी से होता है प्लेस, टी से होता है टाइम। आप इसको और भी याद कर सकते हो कि माँ ने कैसे पीटा। तो माँ के पीटने का तरीका, कैसे पीटा, डंडे से। पीटने का स्थान, कहाँ पे पीटा, यानी कि ससुराल में, जीजा जी का ससुराल था। फिर पीटने का समय, कब पीटा, जब वो अपनी वाइफ को लेने गया। हो गया यार, समझ में भी आ गया। जीजा जी को किसने पीटा, माँ ने पीटा। कैसे पीटा, यानी कि ये आपका हाउ से आएगा, ये पता चल जाएगा इससे, डंडे से पीटा। प्लेस यानी कि ये वेयर से आएगा, कहाँ पीटा, ससुराल में। फिर ये आएगा वैन से, कब पीटा, जब वो अपनी वाइफ को लेने गया। तो हाउ, वेयर और वैन, ये तीनों के आंसर्स होंगे वो आपके एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम। बाकी और बच गए, जैसे एडवर्ब ऑफ एक कंडीशन होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन होगा, ये जो वाई से आएगा। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये 7 प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। इसमें से 6 ही होते हैं, ये तो एक कंडीशन में ही यूज करते हैं, इसको कंडीशन में ही पढ़ते हैं। वैसे रियल में 6 ही होते हैं, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, रिजल्ट और फ्रीक्वेंसी। इनमें से सबसे मेजर काम में ये तीनों आते हैं, यानी कि सेंटेंस का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें ये तीनों ही काम में आते हैं, मैनर, प्लेस, टाइम। तो इन तीनों को याद रखना है और तीनों याद भी है अपने को। जी किसने पीटा, माँ ने पीटा। अब इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन करते हैं। एडवर्ब ऑफ कंडीशन में क्या होता है, ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। एक कंडीशन दी होती है, जैसे कि एक फर्स्ट वाली देखते हैं हम, इसको बोलते हैं
इफ ओपन कंडीशन, कि खुली शर्त है, ऐसा करोगे तो वैसा होएगा। इसका स्ट्रक्चर इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरा सेंटेंस होगा फ्यूचर सिंपल। दैट्स इट। यानी कि ये एक सेंटेंस, एक ये सेंटेंस, यानी कि दो क्लोज है। सेंटेंस तो क्या, क्लोज ही बोलो, दोनों को जोड़ के एक सेंटेंस बनता है। ये फर्स्ट क्लोज है और ये सेकंड क्लोज है। तो फर्स्ट क्लोज में इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल होगा, सेकंड क्लोज में फ्यूचर सिंपल होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर फ्यूचर सिंपल इधर हो तो इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल इधर आ जाएगा। कहने का मतलब रिवर्स कर दिया, मतलब इसको। अब ये है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब इसका एक नेगेटिव स्ट्रक्चर ये बनेगा अनलेस से। ये जो इफ है, इफ का अर्थ होता है यदि, इसका अर्थ होता है यदि नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली